मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। चैनल से जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि क्लाइंट्स जो कि उनके परिवार के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या परिचित हैं, उनके केसेस को वकील लोग लेने से क्यों अवॉइड करते हैं, बचते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस वीडियो में मैं बताने चाहूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए और मैं आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस चैनल पर महत्वपूर्ण विषय समय समय पर कानून की भी जानकारी दे रहा हूँ। कुछ ऐसे विषय हैं जो स्टूडेंट्स के भी काम आ रहे हैं, वकीलों के भी काम आ रहे हैं, जजेस के भी काम आ रहे हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एलएलबी के स्टूडेंट विशेष रूप से इस चैनल से काफी लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आता हूं मैं मुख्य विषय पर। वकील अपने दोस्त, परिवार के रिश्तेदार आदि लोगों का केस क्यों नहीं लेते हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। रिलेटिव एडवोकेट के केस को लड़ने से अवॉइड इसलिए करते हैं, ऐसा कहीं प्रतिबंधित नहीं है, ना तो एडवोकेट्स एक्ट में कुछ है, क्योंकि कोई भी वकील अपने क्लाइंट का केस, चाहे वो रिश्तेदार हो, घर का हो, ले सकते हैं। कानूनी रूप से इसमें कोई रुकावट या रोक नहीं है। और कानूनी रीजन ऐसा नहीं है कि वो बहन का, माँ बाप का या भाई बहन का या बच्चे का केस नहीं लड़ सकते जो उनका रिश्तेदार या दोस्त है। मतलब कानूनी रूप से वकील चाहे तो केस को लड़ सकता है। तो एडवोकेट वेलफेयर एक्ट जो है 1961 वाला, उसके तहत और 2001 का जो एक्ट आया है, उसमें रिटन ये डॉक्यूमेंट होता है जो वकालतनामा वकील अपने क्लाइंट से लेता है, जिसमें उन दोनों की अंडरटेकिंग होती है। उसके बिहाफ पे वो कोई भी केस को लड़ सकता है। सारी जिम्मेवारी वकील की हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में केस लड़ने के लिए उसे वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होता है। एनी पर्सन कैन अपॉइंट एनी एडवोकेट। कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में किसी भी अधिवक्ता को रख सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। यदि अधिवक्ता उसका काम नहीं करता है या उससे असंतुष्ट है, वो एनओसी लेकर दूसरा अधिवक्ता भी लगा सकता है। तो वकालतनामा देने में कहीं कोई रोक नहीं है। और जब वकालतनामा वकील को कोई भी पक्षकार या रिश्तेदार दे देता है तो एडवोकेट उसको, चाहे वो मेमो हो चाहे वकालतनामा हो, कोर्ट केस में फाइल करता है उसके बिहाफ पर, और केस में पूरी जिम्मेवारी के साथ वकील लोग उसको लड़ते हैं। अब जहां तक प्रश्न है, कई बार अटेंडेंस की, पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फरियादी हो चाहे वो पिटिशनर हो। कोर्ट बुलाती है, लोअर कोर्ट्स में अप टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गवाही वहीं पर होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें आना पड़ता है। उनके रिश्तेदार हों, कोई हो, कई बार वो आनाकानी करते हैं आने से। इस कारण वकील, पहला कारण ये है कि उनके केस को लड़ने के लिए मना कर देता है। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म। घर के कारण वकील को वो तवज्जो नहीं देते, पेशी पे उसकी जानकारी लेने नहीं जाते, समय समय पे क्या कार्रवाई होनी है कोई जानकारी नहीं लेते। इसलिए वकील लोग सामान्यतः अपने घर वाले रिश्तेदारों का केस लेने से अवॉइड करते हैं। और ना तो उनसे, क्लाइंट से वो फीस मांग सकते हैं जो रिश्तेदार हैं, पेपर वगैरह के, फाइलिंग के, कोर्ट फीस के पैसे, एक्सपेंडिचर, जो भी कोर्ट में खर्चा आता है केस लगाने में, वो भी वो उनसे पूछते नहीं है। सोचते हैं वकील साहब आप तो लगा दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वकील उस केस को लेने से अवॉइड करते हैं। कई साल जब केस चल जाता है तो मेरिट पर उसमें सारी स्थिति कोर्ट देखती है और उसके आधार पर फैसला देती है। चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ हो, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन हो, या डिफेंस का कोई गवाह हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो। अगर मान लीजिए केस हार गया, वकील कभी किसी का कोई केस नहीं बिगाड़ते हैं। उनके मन में ये धारणा आ जाती है, क्लाइंट्स के जो भी आपके रिलेटिव हैं, कि वकील साहब ने हमें हरा दिया। किसी भी केस में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। तो ऐसी स्थिति में वकील पर यह दोषारोपण करना कि उन्होंने केस खराब कर दिया या हरा दिया, बिल्कुल मेरे मत में गलत है। दूसरा, रिलेटिव कभी भी एक तो डेट पे नहीं आते हैं, ना उसकी कोई प्रोग्रेस लेते हैं। ऑफिस बंद हो गया, आ गए, चाय पीने आ गए, बैठ गए, तो रिलेटिव अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और इनकैश करते हैं उसको। इस कारण भी वकील अपने रिश्तेदार का केस लेने से मोस्टली मना कर देते हैं। ओरिजिनल पेपर वकील को नहीं देते हैं, जबकि ओरिजिनल पेपर्स की एग्जिबिट करते समय जब एविडेंस होती है, न्यायालय मांगता है, सामने जरूरत पड़ती है, तो बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपका केस कमजोर हो जाता है। और आप जब समाज में अपने रिश्तेदार वकील साहब की बुराई करेंगे तो ऐसी स्थिति में इस बुराई के कारण उनकी प्रतिष्ठा खराब होती है। इस कारण भी केस को लेने से मोस्टली मना कर देते हैं।
पूरा केस जितवाने के बाद भी आप उसका कोई एप्रिसिएशन उनको नहीं देते कि मेरे रिश्तेदार थे, इन्होंने मेरे लिए मेहनत की, बिना कुछ लिए या सारे मेहनत से मेरे को मामला जितवाया। क्लाइंट अपनी नॉलेज जो है सुपर उन पर इम्पोज करने की पूरी कोशिश करता है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, उसको कहीं से भी यदि कोई सामान्य ज्ञान मिलता है तो वो वकील साहब पर हर चीज में चढ़ाई करने का, इस कारण भी वकील लोग केस नहीं लेते। तो मेरा ये सुझाव है कि जब भी वकील साहब के कोई रिश्तेदार, परिचित, घर के किसी भी सदस्य का मामला लेकर आया, आप मना मत कीजिए, लेकिन उसको अगर मीडिएशन में जा सकता है, समझौते के द्वारा मामला निबट सकता है, कोई छोटी मोटी पेनल्टी से निबट सकता है, या शहर के कोई बड़े वकील हैं तो उनका नाम उन्हें बता दीजिए, नंबर दे दीजिए कि भाई वो नामी ग्रामी वकील हैं, उनको रेफर कर दें, तो आपके ऊपर रिश्तेदार के सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहेंगे और किसी तरह की बुराई आपकी नहीं होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो ज्यादातर अधिवक्ता लोग अपने क्लाइंट्स के प्रति पूरी वफादारी से ही काम करते हैं, कोई एक आध एक्सेप्शन कहीं हो सकता है। तो मेरा यही सुझाव है कि वकील इसी कारण से अपने दोस्त परिवार के लोग रिश्तेदारों के केस लेने से थोड़ा सा कतराते हैं, और एडवोकेट को केस जब लेने से मना कर देते हैं तो उनकी बुराई समाज में कई उनके रिश्तेदार करते हैं, और क्लाइंट्स द्वारा अपने बिहाफ पर वकील साहब पर पूरी जिम्मेवारी छोड़ दी जाती है रिश्तेदारों द्वारा, जबकि उन्हें हर पेशी पर कोर्ट की एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसी प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही संपादित होती है। क्लाइंट्स जो भी हैं, चाहे रिश्तेदार हों या वैसे हों, समय पर जाइए, वकील साहब से मिलिए, केस की प्रोग्रेस लीजिए, उनकी क्या अड़चन है, क्या वो चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट समय पे देने हैं, आपको उपस्थित रहना है, हर तरह का प्रयास आप कीजिए। निश्चित तौर पर हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें। नमस्कार। इस वीडियो में यही